जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। सरचार्ट विद डिवाइन लव, सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय 15। गुरु जी हमें चाय बनाना सिखाते हैं। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसका स्वाद मुझे कभी पसंद नहीं आया, ना ही मैंने इसे बनाने में अच्छी थी। जो कोई भी मुझे जानता है वह इस तथ्य से अवगत है कि मुझे चाय बनाना पसंद नहीं है। मैं कभी भी रंग ठीक से नहीं पा सकी। दूसरी ओर गुरुजी ने अपने मंदिर में खूब चाय बनवानी और पिलानी। ऐसे भी दिन थे जब मुझे एक दिन में 4-5 गिलास चाय पीनी पड़ती थी। मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि मुझे यह पसंद नहीं है, और जब भी मैं अपना मुंह खोलने की कोशिश करती वे मुझे कहकर रोक देते, यहाँ मिलने वाली चाय को मना मत कर। यह सिर्फ चाय नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। चलो आज मैं तुम दोनों माँ और बेटी को सिखाऊं कि चाय कैसे बनाई जाती है। गुरुजी ने एक दिन कहा जब हम जालंधर मंदिर में बैठे थे। जब गुरुजी चाय बनाने में व्यस्त थे तो मुझे और मेरी माँ को चाय बनाना देखने और सीखने का आदेश दिया। मैंने जो देखा वह एक बड़ा बर्तन था जिसमें आधा पानी और आधा दूध भरा हुआ था। उसमें गुरुजी ने 2 मुट्ठी चाय पत्ती, 4 मुट्ठी चीनी और 1 मुट्ठी हरी इलायची डाल दी। मैंने अपनी माँ से फुसफुसाकर कहा, क्या गुरुजी को चम्मच के आविष्कार के बारे में नहीं पता? जब मैंने चाय को देखा तो मैंने मन ही मन सोचा, यह चाय बहुत मीठी बनेगी। गुरुजी ने कहा, क्या तुम जानती हो कि चाय को तेज़ी से कैसे उबाला जाता है? नहीं गुरुजी, कोई तरीका है क्या? मैंने पूछ लिया। हाँ, इसे देखो। उन्होंने एक बड़ी कड़छी उठाई और उसे चाय से भरे बर्तन में उल्टा करके रख दिया और कुछ ही सेकंड में चाय में उबाल आ गया। उन्होंने इसे छान लिया और 2 गड़वियों में चाय को फेंट कर ठंडा किया और ऊपर झाग बना दी। मुझे अपनी चाय इसी तरह पसंद है, गुरुजी ने कहा। फिर गुरुजी ने उसे गिलासों में डाला और हमें पिलाई। सुखमनी, मुझे पता कि क्या तूने कभी इससे बेहतर स्वाद वाली चाय कहीं और पी है? जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मुझे जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि चाय का स्वाद एकदम सही था। यह ना तो बहुत मीठी थी और जैसा मैंने सोचा था, और ना ही यह बहुत तेज़ थी। गुरुजी, यह चाय एकदम सही है, मैंने स्वीकार किया। अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि चाय कैसे बनती है। सुखी आंटी, तू मेरी चाय बनाएगी और सुखमनी, तू मेरी संगत के लिए चाय बनाएगी। यह सुनकर मेरे हाथों से लगभग चाय का गिलास गिरने ही वाला था और गुरुजी ने मेरी ओर देखा, जिसका अर्थ था यह एक आदेश है। खैर, मैं रसोई में अपने पहले दिन के बारे में क्या कह सकती हूँ। मैंने भी एक प्लेट में 2 मुट्ठी चाय की पत्तियाँ निकाली और उन्हें चम्मच से मापा। अब मेरे पास एक नंबर था। मैंने बाकी सामग्री के साथ भी ऐसा ही किया। मैंने जालंधर के साथ साथ चंडीगढ़ में भी हर दिन चाय के बड़े बर्तन बनाए और मेरा माप बिल्कुल सही निकलता था। अब चाय बनाना आसान लग रहा था, जब तक कि एक दिन गुरुजी ने मुझसे केवल 2 गिलास चाय बनाने के लिए नहीं कहा। कोई सिर्फ 2 लोगों के लिए चाय कैसे बना सकता है? माप के बारे में क्या मुझे किसी ने नहीं बताया था कि 2 गिलास बनाने के लिए कितनी सामग्री पड़ती है। जैसे ही मेरा मन एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर गया, गुरुजी ने अंदर से संदेश भेजा कि जल्दी करो। जोखिम ना लेते हुए मैंने वही करने का फैसला किया जो मुझे सबसे अच्छा आता था, चाय के बड़े बर्तन में पूरी चाय बनानी। गुरुजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। अंदर से किसी को मुझे बुलाने के लिए भेजा गया। चूँकि मेरे चाय के बर्तन में उबाल आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और गुरुजी के कमरे में भागी। तुझे चाय लाने के लिए इतनी देर क्यों हो रही है? गुरुजी ने प्रश्न किया। गुरुजी, चाय को उबालने में समय लगता है, मुझे 5 मिनट और दीजिए। मैं घबराहट से बोली। 2 कप चाय बनाने में कितना समय लगता है? उन्होंने अधीरता से पूछा। मैंने अपना सारा साहस जुटाकर आखिरकार उनसे कहा, गुरुजी, मुझे 2 कपों का माप नहीं आता था, इसलिए मैंने एक बर्तन भर चाय बना दी।
मैंने सोचा गुरुजी मुझे डांटेंगे और इसके लिए मैंने खुद को तैयार किया, परंतु गुरुजी ने की हंसी सुनकर मुझे सुखद राहत मिली। अगले कुछ दिनों मैं अपनी माँ से मुझे 1 कप चाय बनाना सिखाने के लिए कहा। मैंने सोचा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन मापों से को गुरुजी जितनी चाय के कप मांगेंगे उससे उतना गुना कर सकूंगी। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं चाय बनाने की कला से अच्छी तरह सुसज्जित हूँ, गुरुजी ने एक बार फिर मेरी निपुणता की जांच करने के लिए निर्णय लिया। मेरे जीजाजी के लिए एक अच्छी चाय बना और जल्दी बना, क्योंकि उन्हें जल्द ही जाना है। गुरुजी ने एक दिन मुझे निर्देश दिया। मैं रसोई में भागकर गई और 1 कप के सटीक माप को याद करने की कोशिश की। यह पूरी तरह सब भूल जाने का अच्छा समय नहीं था, लेकिन मैं भूल गई। मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैंने प्रयास किया और तथा गुरुजी के मेहमान के लिए 1 कप चाय ले गई। जैसे ही मैंने गुरुजी के कमरे में प्रवेश किया, गुरुजी ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, आज तूने आखिरकार चाय बनानी सीख ही ली। मेरे चाय बनाने के कौशल की परीक्षा यही नहीं रुकी। एक दिन मैं और मेरी माँ उनके साथ बैठे थे और गुरुजी ने अचानक कहा, वह चाय पीना चाहते हैं। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और जैसे ही वह उठने वाली थी, गुरुजी बोले, सुखी आंटी, आज सुखमनी मेरी चाय बनाएगी। चल सुखमनी, बना गुरुओं वास्ते चाह। मैंने माँ की ओर देखा और फिर गुरुजी की ओर देखा कि शायद वे मेरी टांग खींच रहे हैं, लेकिन गुरुजी काफ़ी गंभीर लग रहे थे। मैं उठकर रसोई में चली गई और उनकी चाय बनाने में व्यस्त हो गई। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मेरी माँ अपनी माँ को उनके लिए चाय बनाते हुए देखा था और कोशिश की कि बिल्कुल वैसे ही बनाऊं। मैंने ऊपर फेंट कर झाग बनाई, ग्लास को कटोरी से ढका और उनके पास ले गई। जैसे ही मैंने गुरुजी को चाय दी, वह उठकर बैठ गए और पीने लगे। मैं उनके कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह बिना किसी भाव के मेरी ओर देखते रहे। आधा ग्लास पीने के बाद उन्होंने यह कहते हुए ग्लास मेरी ओर बढ़ा दिया और हंस पड़े, पी जा सारी, अपनी वर्गी बनाई है मिट्टी। उस पल मैं थोड़ी असमंजस में थी। क्या उन्होंने कहा कि उन्हें चाय नापसंद है? बेशक उन्होंने कहा कि यह बहुत मीठी है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे भी तो मीठा कहा है ना। मैं उसी पर खुश रहूँगी। गुरुजी, आप मंदिर में इतनी चाय क्यों पिलाते हो? एक दिन संयोगवश मैंने उनसे पूछ लिया। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰदिर ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਮੰदिर ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, किसी और ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ किया करो, ब्लेसिंग ट्रांसफ़र हो जाती है। अर्थात जो चाय तुम मंदिर में पीते हो वो मेरी ब्लेस की हुई है। कई लोग तो सिर्फ चाय पीकर ही ठीक हो जाते हैं। याद रखो, जो क्लास तुमने उठा लिया वह तुम्हारा है, किसी और को आगे पास नहीं करना। ब्लेसिंग ट्रांसफ़र हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह है गुरु जी की चाय प्रसाद का महत्व। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।